डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप में से बहुत सारे लोग कई बार किसी ऐसी बहस में उलझ जाते हैं जिसका ना तो कोई परिणाम होता है, प्लस उसके साथ ये होता है कि आप अपनी बहुत सारी ऊर्जा उस बहस पर वेस्ट कर देते हैं। है ना? होता है ना, आप लोग तैयारी करते हैं, बहुत सारे बच्चे बाहर रहते हैं तो उनका ग्रुप होता है। कई बार तो होता है कि किसी मुद्दे पर बहस चल पड़ी, तो कई बार होता है कि उसका प्रोडक्टिव आउटपुट होता है, कुछ ना कुछ उसमें से आपको मिल रहा होता है, सीखने के लिए पता चल रहा होता है। बट कई बार अगर आप देखेंगे, कई बार ऐसी बहस में हम उलझ जाते हैं कि पता भी नहीं चलता, हमारा बहुत सारा समय भी वेस्ट हो जाता है और हमें ये लगता है कि हमारा कहीं ना कहीं पर हमें उससे सीखने को कुछ नहीं मिला, बल्कि हमारा बहुत सारा समय वेस्ट हो गया, हमारी ऊर्जा वेस्ट हो गई और कहीं ना कहीं पर दिमाग में एक नेगेटिविटी भी आ गई। है ना? क्योंकि जब आप किसी बहस में उलझ जाते हैं और आप अपने आप को प्रूव करने लगते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए आप किसी बात पर गलत भी हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मेरा पॉइंट सही होना चाहिए। उस चीज को करने के लिए आप बहुत लंबी बहस में उलझ कर रह जाते हैं। तो उस चीज को लेकर मैंने, क्योंकि बहुत यहाँ पर देखा है बच्चों को, बहुत सारा समय वो इसी और इसको नाम दिया जाता है ग्रुप डिस्कशन का। है ना? ग्रुप डिस्कशन के नाम पर कई बार ऐसी बहस में उलझ कर रह जाते हैं कि पढ़ाई से तो उसका दूर दूर तक कोई नाता होता ही नहीं है। है ना? चाहे वो पॉलिटिकल बहस हो या वो किसी और तरह की बहस हो। कई बार ऐसा होता है, मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, कई बार माध्यम को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बहस चलने लगती है। तो मैं आपको जीवन में, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको वो चीजें नहीं करनी चाहिए। देखो, ध्यान से समझो। क्या होता है ना, कई बार इसका एक दूसरा पक्ष भी है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। कई बार क्या होता है कि आप मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं, है ना, आपको पता है यूपीएससी का बहुत बड़ा एग्जाम है और आपके पारिवारिक लोग, रिश्तेदार, कई बार ऐसा सिचुएशन आती है कि वो बार बार आप पे तंज कसते रहते हैं। है ना? और आपको लगता है कि मैं किस तरह से, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, 14-14 घंटे में पढ़ रही हूँ, 15-15 घंटे मेरा दिन रात इसमें जा रहा है, उसके बावजूद ये लोग मेरी मेहनत को नहीं समझ रहे हैं। तो आपको लगता है आप जानबूझकर अपना पक्ष रखने के लिए उन लोगों से उलझने लगते हैं। है ना? आपके आप इरिटेट होने लगते हैं, बार बार चिल्ला चिल्ला के लोगों को ये बोलने लगते हैं कि नहीं, हम तो मेहनत कर रहे हैं, अब रिजल्ट आना ना आना हमारे पक्ष में नहीं है। इस पक्ष को भी मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि आपको इस बहस में भी नहीं पड़ना है। दोनों चीजों को बहुत ध्यान से समझेंगे। पहली चीज तो ये है, क्या ग्रुप डिस्कशन के नाम पर जो बहस हम करते हैं, क्या वो करनी चाहिए? ठीक है? या फिर मैं ये कहूं, जिस बहस का कोई आउटपुट नहीं है, जिसका कोई आउटपुट नहीं है, क्या उसमें हमें उलझना चाहिए या नहीं उलझना चाहिए? दूसरी चीज ये है कि जब हम परिवार के सामने, ठीक है, परिवार हो या रिश्तेदार हो, ठीक है, इनके सामने खुद को रखना या प्रूव करना जरूरी है। ठीक है? ध्यान से समझना मेरी इस चीज को, बहुत बेसिक चीज है बट ध्यान से समझना होगा, क्योंकि आप ना इसमें उलझ कर रह जाते हैं, इसलिए समझाना जरूरी है। देखो, सबसे पहले इस पॉइंट को समझते हैं। जब हम किसी बहस में उलझ कर रह जाते हैं, है ना, जब हमें लगता है, जरूरी नहीं होता वो पॉलिटिकल बहस हो, किसी भी तरह की बहस हो, उसमें हम उलझ कर रह जाते हैं और हमें ये पता होता है कि सामने वाला इंसान जो है ना, वो हमारे स्तर का नहीं है। स्तर का मतलब ये है कि उसके पास वो नॉलेज नहीं है, वो फैक्ट नहीं है, वो आर्गुमेंट नहीं है जो आपके पास है। क्योंकि आपको पता है कि जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता है, वो बाकियों से कहीं ना कहीं पर अलग होकर रह जाता है ना। थोड़ा सा उसके नॉलेज में इजाफा होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो दुनिया से अलग तरीके से वो देखता है। हालांकि इस चीज को लेकर आपको कभी प्राउड नहीं करने लगना है, ठीक है, इस तरह से अहंकार में नहीं आ जाना है। बट जनरली क्या होता है, आपका नॉलेज जो है वो बाकियों से अलग हो जाता है। तो कई बार आप उन लोगों से बहस करने लगते हैं जिनके साथ बहस करना उचित बनता ही नहीं है, क्योंकि उनको वो चीजें नहीं पता है। अब इसको लेकर मैं एक बहुत छोटी सी कहानी आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। मुझे लगता है अगर आप वो कहानी ध्यान से सुन लेंगे ना, समझ लेंगे, आप इस पॉइंट को लेकर तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और जीवन में अपनी ऊर्जा किसी ऐसी बहस में वेस्ट ही नहीं करेंगे जिसका कोई आउटपुट या कुछ नतीजा है ही नहीं, जिससे आपके जीवन को कोई फायदा होना ही नहीं है। ध्यान से समझो। देखो, बिल्कुल बच्चों वाली कहानी है, बट समझना, इसका क्रक्स देखना, इसका मोरल देखना जो निकल कर आएगा लास्ट में कहानी से। देखो, किसी जंगल में, मान लीजिए आपको पता है जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है ना? तो एक जंगल में दो लोगों के बीच में बहस चलने पड़ी। कौन कौन थे वो? एक गधा था और एक टाइगर था। है ना? किसी को भी रख लो आप, बिल्कुल पॉइंट समझिएगा, ठीक है? अब गधा और टाइगर के बीच में ये बहस चलने लगी कि गधे ने बोला कि ये जो घास है ना, ये नीली है। घास समझते हो ना? ये घास को लेकर वो बोलने लगा कि ये घास मैं खाता हूं और ये घास, इसका जो कलर है वो नीले रंग का है।
और टाइगर बोलने लगा कि चलो ठीक है, मैं घास खाता नहीं हूँ, बट मुझे दिखता तो है ये हरे रंग की है ना। अब ये बिल्कुल नॉर्मल बहस थी उनके बीच में होने लगी। काफी देर तक आपस में उलझते रहे, उलझते इस बात को रहे। फिर से दोहराता हूँ, गधा ये बोल रहा था कि ये जो घास है ये नीले रंग की है, इसका जो रंग है, कलर है, वो नीला है। और उधर से टाइगर जो है वो कहीं ना कहीं, टाइगर सही था अपनी जगह, तो वो ये बोलने लगा कि नहीं आप गलत हो, ये नीली नहीं है, ये हरे कलर की है। अब ध्यान से सुनना, दोनों लोग चले गए कहां पर? जंगल का राजा कौन है? शेर के पास। शेर के पास चले गए। तो शेर ने पूछा कि बताइए क्या मुद्दा है, कौन सा विवाद है आप दोनों के बीच में। तो शेर के सामने ये चीज रखी गई और टाइगर ने बोला कि देखिए शेर जी, आप इस जंगल के राजा हैं, मेरी बात को समझिए। मैं कह रहा हूँ कि ये जो घास है ये हरे कलर की है, और ये जो गधा है ये मुझे कह रहा है कि ये नीले कलर की है। अब आप ही बताएं कि ये इसका रंग कौन सा है। तो शेर ने कुछ नहीं सुना और अपने, मान लीजिए नॉर्मल तरीके से समझिए कि आदेश दिया टाइगर को कि तुम अब ये जंगल छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओ, आपको ये सजा दी जाती है कि आप इस जंगल में रहने के लायक नहीं हो। तो ये सुनकर गधा जो है वो खुशी के मारे उछलता कूदता हुआ दौड़ कर चला गया कि देखो मेरे कहने पर टाइगर को सजा मिल गई। ठीक है, और वो भाग गया वहां से। तो जब वो चला गया तो टाइगर ने पूछा शेर से कि शेर जी, ये कैसा आपका इंसाफ है, ये कैसा न्याय है? आप तो राजा हो, आपका आपको तो बिल्कुल जेन्युइन इंसाफ करना चाहिए, आपने ये मेरे साथ न्याय नहीं किया है। तो शेर, और आपको पता भी है कि ये जो घास है वो हरे कलर की है, फिर भी आपने गधे को छोड़कर मुझे जंगल से जाने के लिए क्यों कहा? तो शेर ने बोला बात ये नहीं है कि इसका कलर कौन सा है, ध्यान से समझना, ये क्रक्स है स्टोरी का। शेर ने आगे से बोला इस वजह से तुम्हें नहीं निकाल रहा हूं मैं कि ये जो घास है इसका कलर नीला है या हरा है, उस जगह तो तुम सही हो। मैं तुम्हें इस वजह से निकाल रहा हूं कि तुम बहस किससे कर रहे थे। ठीक है, तुम किससे बहस कर रहे थे। तो इस चीज को आप समझ के सोचो कि आपकी बहस आपको किससे करनी है, ये भी तो खुद जज करोगे कि नहीं करोगे। सामने वाले बंदे का लेवल देखोगे कि नहीं देखोगे। मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को महान मानने लग जाओ, बाकी लोगों की कदर ना करो, वो बात मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है, आईएएस बनने के साथ आपके अंदर अहम का फील नहीं आना चाहिए, अहंकार आपके अंदर नहीं आना चाहिए, नॉलेज का वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। उसको कभी भी दिमाग में नहीं आने देना है। लेकिन इतना तो देखोगे, इतना तो समझोगे कि मैंने जो नॉलेज किताबों को पढ़ पढ़ के हासिल किया है, मेरा जो समझने का नजरिया है, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण हो, राष्ट्रीय दृष्टिकोण हो, वो इनसे अलग होगा, क्योंकि उनके पास वो नॉलेज, वो फैक्ट, वो आर्गुमेंट नहीं है ना। तो फिर अगर आप उनके साथ बहस कर रहे हैं, आपका लेवल एक नहीं है ना, लेवल अलग हो गया। अब उस बहस में आप प्रूव करने के लिए लगे, आप बोल रहे हैं अपनी बात को कि नहीं मेरी बात, और उसका कोई मतलब बनता नहीं है, आप बहस किससे कर रहे हैं, है ना। तो जीवन में इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप ग्रुप डिस्कशन कर भी रहे हैं, मान लीजिए कुछ बच्चे मिलकर तैयारी का सोच भी रहे हैं, बुरा नहीं है, आप कर सकते हैं, काम बांट सकते हैं। आप उनको बोलिए कि आप मुझे हिस्ट्री का कुछ पहलू समझाइए, मैं आपको भूगोल पढ़ाऊंगा, किसी और को राजनीति का, उस तरीके से है तो बहुत अच्छा है। बट अगर वो ग्रुप डिस्कशन तब्दील हो जाता है पॉलिटिकल डिबेट्स में, है ना, किसी पार्टी को लेकर आप बात करने लगते हैं, फिर प्रूव करने लगते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, राजनीतिक पार्टियां जो होती है ना, वो तो अपना काम कर रही है ना, उनका तो देखो बिजनेस भी चल रहा है, उनको वो लोग अपना काम भी कर रहे हैं, इलेक्शन जीत रहे हैं, सब चीजें वो अपने स्तर पर कर रहे हैं, उनका जो एजेंडा है वो लोग लागू कर रहे हैं। बट आप अपना समय इतना क्यों वेस्ट कर रहे हैं, इस चीज को सोच के देखिए। आप लोग अपना समय जो आपको यूपीएससी की तैयारी में देना है, आपके माता पिता जिन्होंने बहुत लंबे समय की उड़ीक के साथ, बहुत मेहनत के साथ आपको तैयारी में लगा रखा है, आपके लिए वो मेहनत कर रहे हैं ताकि आप आसानी से पढ़ सकें, है ना। तो वो सब चीजें करने के बावजूद आप क्यों उलझ रहे हैं इन सब चीजों में, कोई मतलब नहीं बनता है। तो आज के बाद जितने भी बच्चे इस वीडियो को सुन रहे होंगे, जहां पर भी आप, चाहे मुखर्जी नगर में रह रहे हो, कई बार मैंने देखा है मुखर्जी नगर में जो चाय की स्टॉल होती है वहां पर लंबी लंबी बहस चलती है ना, पता भी नहीं होता कि लाइब्रेरी में हमारी बुक्स पड़ी हैं, हमें जाके वापस बैठ के पढ़ना भी है, उसी में उलझ के रह गए, है ना। उसी चाय की टपरी पे बैठकर जाना अच्छी बात है, दोस्तों से मिलना, कुछ अच्छी सी आउटपुट करना, किसी ऐसी बहस को करना जिससे कुछ सीखने को मिले, है ना। किसी ऐसे, जैसे अभी कोविड-19 भारत में फिर से लौट रहा है, तो इस मुद्दे पर बहस करना, हो सकता है इसका कुछ प्रोडक्टिव आउटपुट निकाल दी, है ना। बट ऐसे गलत करने, काउंटर करने लगना कि चीन ने ये सब कर दिया है, भारत ने ये कर दिया है, हमारा भारत आगे है या चीन पीछे या अमेरिका ऐसे है, तो वो जो पर्सनल लेवल की बहस है, वो जो निजी बहस है, उसको अपने पे हावी नहीं होने देना है, क्योंकि वो आपका समय और आपकी ऊर्जा, क्योंकि जब आप कभी बहस में उलझते हैं ना, तो आपको पता नहीं चलता आपकी कितनी एनर्जी वेस्ट हो जाती है,
कितने घंटे आपके चले जाते हैं समय के, और उस घंटे में हो सकता है आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लेते, उस समय में हो सकता है आप लोग लगातार किसी चीज को लेकर रिवाइज कर लेते, किसी पर आंसर राइटिंग को लेकर वर्क कर लेते, एस्से पढ़ लेते, बहुत सारी चीजें हो सकती थी ना उसमें। और ना करते, अगर बिल्कुल कुछ और नहीं भी करना था ना, तो उस समय अपने आप को थोड़ा रेस्ट दे सकते थे, है ना, जिसमें आप बहस कर रहे थे। तो ये सब चीजें मुझे लगता है प्रोडक्टिव बहस हो हमेशा करनी चाहिए, बट लिमिटेड करनी चाहिए। 5 से 10 15 मिनट से ज्यादा किसी बहस को समय नहीं देना चाहिए। जब लगे कि 15 20 मिनट हो गए हैं अपना निकलने का, अगर उसका आउटपुट निकल गया बहुत अच्छी बात, जब वरना नहीं निकला है तो खुद को अपने आप को जज करना है, क्या इस बहस से मुझे कुछ बेनिफिट होने वाला है, क्या तैयारी में मुझे कुछ हेल्प मिलने वाली है। अगर मिलने वाली है तो लेना है, नहीं तो फिर उसको छोड़ के आगे की तरफ निकल जाना है, अपनी पढ़ाई की तरफ निकल जाना है। और एक चीज मेरी और समझ लो, यहाँ पे कई बार हारना भी जरूरी हो जाता है, वो भी समझदारी है। अगर किसी बहस में आपको लग रहा है कि सामने वाला आपका पक्ष नहीं समझ रहा है, आपको पता है कि हाँ वो अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप खुद अपनी अपनी कमी बना लो, उसकी बात मान लो। आप बोल दो कि ठीक है तुम सही हो, जैसे टाइगर है, मान लेनी चाहिए थी गधे की बात, कोई बात नहीं, नीली है घास, क्योंकि उसका टाइम एनर्जी दोनों बच जाती, है ना। ले आपको भी वही करना है, सामने वाला लगे कि बहस कर रहा है, कोई मतलब नहीं बनता है उस बात का, और आप अपना पॉइंट रखें, कोई मतलब नहीं है उसका, तो अपना तुरंत उसको देखिए कि हाँ ये मतलब इसका यहाँ पर कुछ आउटपुट निकलने वाला नहीं है, तो उसकी बात को मानकर उसको खुश कर कर आप वहां से निकलिए और अपनी तैयारी के लिए वापस अपने रूम में, अपनी लाइब्रेरी में, या जहां पर आप तैयारी करते हैं वहां पर बैठकर अपना वापस लौटिए और अपने किताबों के साथ अपना समय ज्यादा व्यतीत करिए। ये तो पहला पॉइंट मुझे लगता है यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज ये देखो बच्चों, कि रिश्तेदारों के सामने खुद को प्रूव करने की जरूरत है क्या। जैसे आप लोग मान लीजिए 16 घंटे पढ़ रहे हैं, 15 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, जितना भी पढ़ रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूँ यूपीएससी की तैयारी का घंटों से कोई लेना देना नहीं है। कई लोग 6 से 8 घंटे पढ़ के भी यूपीएससी में टॉप किए हैं, वो डिपेंड करता है आपका आउटपुट कितना है, जितने घंटे आप पढ़ रहे हैं, आपका फोकस कितना है, ये मैं हर वीडियो में आपको बताता रहा हूं। तो अब देखो, मान लीजिए आप कितना भी समय पढ़ रहे हैं, पूरी जी जान से मेहनत कर रहे हैं, फिर भी रिजल्ट भी पॉजिटिव नहीं आ रहे, और आपको सुनना भी पड़ रहा है, किसका, कई बार परिवार का, माता पिता की तरफ से, कई बार भाई बहन की तरफ से, कई बार रिश्तेदारों की तरफ से, कई बार पड़ोसियों की तरफ से सुनना पड़ रहा है, और ये तो लगातार होता है जब तक आप सफल नहीं होते। यही मैं कह रहा हूं, जब तक आप सफलता तक नहीं पहुंचते, ठीक है, जब तक आप सफलता तक नहीं पहुंचते, तब तक अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सफलता से तो प्रूव करोगे ना। अभी क्या करोगे, मान लीजिए, देखो समझो, 2 मिनट की बात है, ध्यान से समझ लो। अगर अभी करोगे ना, अभी चिल्लाओगे, एनर्जी वेस्ट करोगे, अपना पॉइंट रखने की कोशिश करोगे, बोलोगे नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, मेरी रणनीति भी सही है, मेरा तैयारी का तरीका भी सही है, मेरी गाइडेंस भी सही है, मेरे रिसोर्सेज भी सही है, मेरा सब कुछ सही है, चिल्लाओगे, बट कोई यकीन नहीं करेगा। सब लोग पता क्या बोलेंगे, अगर तरीका सही है, अगर तुम सही तरीके से पढ़ रहे हो, तो फिर सफलता क्यों नहीं मिल रही। होता है ना, ये आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि हम पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। यूपीएससी अपने आप में अनप्रिडिक्टेबल कमीशन है भाई, उसमें जरूरी नहीं है 1-2% लक का रोल भी रहता है। तो आप मेहनत कर रहे हो, बट सफलता नहीं मिल रही, तो प्रूव कैसे करोगे अपना पॉइंट। नहीं प्रूव कर पाओगे, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कितना अपनी किताबें, अपनी नोट्स, अपने रूम के हालात, अपने खुद के हालात जाकर दिखा दो लोगों के सामने, कोई यकीन नहीं करेगा। हो सकता है आपकी खुशी के लिए एक्सेप्ट वो लोग मान भी लें, पर दिल से ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो फिर कैसे दिल से एक्सेप्ट करेंगे। आप मुझसे पूछिए सर क्या इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन है सफलता। इसका सॉल्यूशन है तब तक संयम बनाकर रखना है, तब तक चुप रहना है, तब तक शांत रहना है, अपने अंदर लड़ाई करनी है अपने आप को। वो जो ताने वो लोग आपको दे रहे हैं, वो जो आपको तंज सुनने को मिल रहा है, उसको अपनी पॉजिटिव एनर्जी, अपने लिए एक फ्यूल के रूप में यूज करना है, अपने अंदर पेट्रोल के रूप में यूज करना है, गुस्से के रूप में यूज करना है, उसको अपने अंदर डालना है कि करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, ये चीज ला के दिखाऊंगा, यूपीएससी की फाइनल पीडीएफ में नाम ला के दिखाऊंगी या दिखाऊंगा। ये चीज आपके मन में रहनी चाहिए, और जिस दिन ये आ जाएगी ना, उस दिन खुद को प्रूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब ये आ जाएगा ना, जब लिस्ट आ जाएगी ना, जब किसी व्हाट्सएप स्टेटस पर या आपके लोगों को पता चलेगा, न्यूज़पेपर में आएगा, चीजें आएंगी, तब इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेहनत, ये बहस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब लोगों को अपने आप पता चल जाएगा। समझे मेरी बात। तो ये जो सेकंड पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से समझ लो, किसी के साथ बहस करने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है मैं कितने घंटे पढ़ता हूँ, कितने घंटे। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, स्टेटस डालते हैं, देखिए मेरे नोट्स इस तरह से हैं, मैं इस तरह से मेहनत करता हूँ या करती हूँ, आजकल ब्लॉग का बड़ा सिस्टम चल पड़ा है। तो देखो, दुनिया को दिखाने से क्या होगा, या तो आप पॉजिटिव पॉइंट में दिखा रहे हो, अच्छी बात है कि ठीक है आपको देखकर कोई सीख रहा है, तब तो बहुत अच्छी बात है, उसका तो कोई मतलब कोई तोड़ ही नहीं है।
बट अगर आप सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ये कर रहे हो कि लोग आपके दुख दर्द को समझें, आपकी पीड़ा को समझें, उसके लिए करें, उसका कोई मतलब नहीं है। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा सफलता के लिए, है ना? अपनी एनर्जी, अपना जो कहीं ना कहीं पर समय है, अपनी एनर्जी और समय को वेस्ट मत करिए लोगों के साथ। बहस से जुड़े हुए दोनों टॉपिक थे, इसलिए मुझे लगता है क्लियर करना जरूरी था। मैंने बहुत अच्छे से इसको बहुत आसान शब्दों में और एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, जरूर कमेंट करिएगा, मैं उसको लेकर भी डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।